राम राम किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर केएस पर। मैं हूं किसान मित्र केएस मीना। भाइयों आज मैं आपको फार्म ट्रैक की तरफ से रिसेंटली लॉन्च 2026 के अंदर भाई साहब छोटे किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फार्म ट्रैक ना एक ऐसी सीरीज निकाली है कि भाई साहब जो किसान भाई सोच रहे हैं कि बजट सेगमेंट में और एक अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ और पावरफुल ट्रैक्टर, तो भाई साहब उनके लिए ये जो ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक की तरफ से प्रो मैक्स सीरीज जो हालांकि अभी लॉन्च की है, तो आज मैं आपको इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है जी, इसकी मैं आपको साथ ही साथ प्राइस ही बताऊंगा और इसके जो सारे जो एडवांस फीचर्स कंपनी ने डाल दिए हैं अब इस ट्रैक्टर के अंदर, वो भी मैं आपको सारा एक एक बारीकी से A to Z इंजन की और आगे से लेकर पीछे तक पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको मिलेगी फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग विद क्रोम फिनिशिंग के साथ में, और यहाँ पर आपको प्रोमैक्स की ब्रांडिंग, ठीक है जी, जो कि डबल टोन कलर में है, रेड एंड क्रोम में। ठीक है जी, जो कि काफ़ी यूनिक सा लुक ट्रैक्टर का निकाल रही है। और फ्रंट में ही आपको ब्लैक कलर की जाली मिलेगी, जो कि भाई साहब इस प्रकार डिजाइन की हुई है जिससे कि रेडिएटर को पर्याप्त मात्रा में हवा मिल सके, जिसकी वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। और यहाँ पर भी आपको क्रोम की लाइनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है जी, और यहाँ पर आपको 39 की ब्रांडिंग, फ्रंट में ही आपको कंपनी फिटेड बम्पर मिलेगा जो कि लगभग 60 से 70 kg का, और फ्रंट में ही आपको टोक भी दिया हुआ जिससे कि ट्रैक्टर मड वगैरह में खच जाए तो काफ़ी आसानी से किसान भाई यहाँ से टोचन करके ट्रैक्टर को निकाल दें। तो चलिए अपना बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी फिक्स टाइप का कंपनी फ्रंट एक्सल लगा के देती है। ठीक है जी, और साथ ही साथ यहाँ पर अपन इसकी हेडलाइट की ही बात करें तो आपको काफ़ी बड़ी साइज में हेलोजन बल्ब के साथ इसमें आपको हेडलाइट मिलेगी गोला टाइप में। और पावर स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें कंपनी ने सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगा के दी। यदि कंपनी डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग लगा के देती तो भाई साहब और भी अच्छा कर सकती थी। और साथ ही साथ फ्रंट टायर साइज़ की अपन बात कर लें तो भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिएगा 60016 का इसमें आपको कंपनी फ्रंट टायर लगा के देती है। और साथ ही साथ इस साइड की बात करें, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 39 फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग विथ स्टिकरिंग के साथ। स्टिकरिंग भी कंपनी ने इस प्रकार डिजाइन की है, बिल्कुल नए कलर और नए अंदाज में। इसमें आपको डबल टोन ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा स्टिकरिंग के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 3 स्पीड गियरबॉक्स के साथ लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब 3 रेंज यहाँ पर ही मेंशन किया हुआ है, 12+3 हाई लो मीडियम के साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर को उतारा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा गियरबॉक्स कौन सा आता है इस ट्रैक्टर के अंदर। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब इसकी जो अल्टरनेटर उसकी पोजीशन यहाँ पर दी गई। इसके अंदर कंपनी ने 36 MPL 12 वोल्ट का अल्टरनेटर लगा के दिया हुआ है। और साथ ही साथ हाई प्रोसेसिंग वाले इसमें कंपनी ने डबल सेपरेट पंप लगा के दी। इनके अपन ऑयल फ्लो की बात कर लें तो 30 से 35 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई, वो की तिरछी कर दी कंपनी ने। ठीक है जी, और 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर काफ़ी छोटी कॉम्पैक्ट साइज की कंपनी लगा के देती है। और भाई साहब हाइड्रोलिक फिल्टर आप देख लीजिएगा कितना बड़ा कंपनी ने लगा के दिया हुआ। बड़ा फिल्टर है तो भाई साहब बेहतर तरीके से इसमें ऑयल को फिल्ट्रेशन करेगा और बेहतर तरीके से इसकी जो लिफ्ट सेंसिंग है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। ठीक है जी, और यहाँ पर मिलेगा आपको फाइबर का टूल बॉक्स जिसमें कि किसान भाई पाना वगैरह आसानी से रख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ। उस तरफ आपको क्या क्या इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरफ की बात करें तो इस तरफ भी आपको सेम वही फार्म ट्रैक 39 की ब्रांडिंग विद स्टिकरिंग के साथ। और पंप की बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा माइको बॉस का इनलाइन पंप 3 सिलेंडर। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको भाई साहब वाटर सेपरेटर फिल्टर भी लगा के देती है कंपनी, जिससे होता क्या है कि यदि अपने डीजल के अंदर पानी वगैरह चला जाए तो भाई साहब डीजल से पानी को अलग कर देता है, जिससे पंप और इसकी जो इंजन की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है जी, और यहाँ पर आपको सिंगल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। भाई साहब इसकी जो सर्विस अंतराल की अपन बात करें 300 से 500 घंटे सर्विस अंतराल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंपनी अब फिल्टर लगा के देने लगी। और साथ ही साथ साइड माउंट इसमें आपको बैटरी मिलेगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा बैटरी पे भी स्टिकरिंग लगा के दी हुई है कंपनी ने। और साथ ही साथ इसमें मिलेगी आपको एक्साइड की ही 88 AH की 12 वोल्ट की बैटरी। तो चूल्हे की ही बात करें अपन तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब डोजर लोडर के लिए पहले से पॉइंटिंग दी गई और काफ़ी हैवी और काफ़ी मजबूत कंपनी ने इसका जो फ्रंट चूल्हा है वो लगा के दिया हुआ है, जिसमें ही किसान भाई काफ़ी आसानी से घोड़ा बम्पर डोजर लोडर काफ़ी आसानी से इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ से आप इजीली इस ट्रैक्टर का बोनट खोल सकते हैं। इसमें आपको सिंगल चैनल दिया हुआ और सिंगल पीस बोनट के साथ इस ट्रैक्टर का इजीली आप देखिए भाई साहब आराम से इसको ऊपर करना। बस इसमें मिलेंगे आपको डबल गैस स्टेड। ठीक है जी, जो इसकी मदद से इजीली इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो ऊपर स्टेबल रहता है, जिससे कि भाई साहब किसान भाइयों को कोई भी काम मेंटेनेंस का काम है वो आसानी से पूरा का पूरा आप इंजन देख लीजिए बिल्कुल खुला हो गया
चलिए अपना बात कर लें इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो भाई फ्रंट में मिलेगा आपको काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाला विद चौक सेंसर के साथ एयर क्लीनर। काफी बड़ी साइज का कंपनी ने रेडिएटर लगा के दिया। इसमें भी कंपनी ने सेपरेट इसमें आपको कूलेंट बॉक्स दिया हुआ जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ आता है, जो कि भाई साहब किसान भाइयों को बार बार रेडिएटर के अंदर पानी देखने और डालने की समस्या नहीं रहती। इसमें होता क्या है कि एक बार इसको फुल कर लो तो ऑटो फिल का काम है अपने आप कर देता है। अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के दिल कहे जाने वाले इंजन के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा 39 HP का 2340 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI दमदार इंजन, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 162 से 170 Nm का आपको जो टॉर्क है ट्रैक्टर जनरेट कर देगा। बैकअप की बात कर लें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 18 से 20% का बैकअप टॉर्क देखने को मिलेगा। और साइज की अपन बात करें तो 88 mm का इसमें आपको बोर साइज मिलेगा। और स्ट्रोक की बात करें तो 110 mm का इसमें आपको स्ट्रोक साइज मिलेगा। भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर किसान भाइयों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर कोई भी खराबी आए तो कंपनी ने भाई साहब उसका समाधान भी अब इस ट्रैक्टर के अंदर ही लगा के दिया होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें कंपनी ने केयर बटन लगा के दिए। ठीक है जी, जैसे ही किसान भाइयों कोई भी समस्या हो तो भाई तो इसको प्रेस करने से सीधा कॉल जाएगा कंपनी में। तो जैसे कि डीलर वगैरह नहीं सुन रहा है या फिर कुछ भी समस्या है तो भाई साहब सीधा कंपनी से आदमी आएगा और 24 घंटे के अंदर इस ट्रैक्टर की जो समस्या है वो सॉल्व कर देगा। 7x24 हमेशा आप कहीं कभी कितने ही टाइम कभी भी इसको लाभ ले सकते हैं इस सेवा का। किसान भाइयों अब मैं आपको इस ट्रैक्टर की ऊपर की तरफ लेकर चलता हूं। तो भाई साहब सबसे पहले ऊपर चढ़ने के लिए इसमें मिलेगा फुट स्टेप, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी है, जो कि भाई साहब चेचेस विद प्लेटफार्म से अटैच है। तो इजीली किसान भाई इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ पाएंगे। और साथ साथ प्लेटफार्म की अपन बात करें तो भाई साहब इस श्रेणी में 39 HP की श्रेणी में सबसे बड़ा और सबसे खुला डुला प्लेटफार्म इसी ट्रैक्टर के अंदर आता है। ठीक है जी, सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा मल्टी एडजस्टेबल और काफ़ी डिलैक्स टाइप की कंपनी सेटिंग लगा। इसका जो कुशन है वो भी काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी का कंपनी लगा के देती है विथ एयर वेंटिलेशन के साथ। ठीक है जी, एयर वेंटिलेशन से होता क्या है कि लंबे समय तक किसान भाई यदि ट्रैक्टर को ड्राइव करें तो भाई साहब पसीना जैसी समस्या नहीं आने वाली। और साथ ही साथ सामने की विजिबिलिटी की बात करें तो सामने भी आप देख लीजिए एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इसका जो शेप है वो हल्का सा एरोडायनामिक शेप में कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। और स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की बिल्कुल कारों जैसी कंपनी ने स्टीयरिंग डिज़ाइन की हुई है। मीटर कंसोल की अपन बात कर लें तो भाई साहब सेमी डिजिटल मीटर कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर लगा कर देती है। इसमें आपको RPM जो फ्यूल मीटर ये सब आपको एनालॉग टाइप में मिलेगा, केवल हावर्स मीटर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डिजिटल मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हाथ की रेस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हेडलाइट के जो सारे स्विच हैं कंट्रोल हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लच टाइप की अपन बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने सिंगल क्लच के साथ मार्केट में उतारा। यदि कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर डुअल क्लच कर दे तो भाई साहब और भी बेहतर कर सकती है। और साथ ही साथ इस साइड आपको ब्रेक मिलेंगे देखने को। ब्रेक टाइप की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पूरी तरीके से ऑयल में डूबे हुए OI ब्रेक की कंपनी यूज करती है। और यहाँ पर आपको पैर की रेस मिल जाती है। और गियरबॉक्स की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने फुल कांस्टेंट में टाइप फुल्ली साइड शिफ्ट गियरबॉक्स दिया हुआ है। इस साइड आपको 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड मिलेंगे। और इस साइड आपको हाई लो मीडियम 3 स्पीड गियरबॉक्स फुल कांस्टेंट में और फुल साइड शिफ्ट। इसकी जो शिफ्टिंग है बिल्कुल कारों जैसी है, इतने स्मूथली आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक फिंगर से भी ये डल जाते हैं। और सीट के जस्ट बगल में ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर मिलेंगे, जो कि ड्राइवर के रेंज में ही है। और यहाँ पर आपको DCV वॉल्व का लीवर भी दिया हुआ है। इस साइड आपको PTO का लीवर मिलेगा 540 स्टैंडर्ड RPM। और ट्रैक्टर के गियरबॉक्स के अंदर कंपनी ने एक और टेक्नोलॉजी दी है, जो कि भाई साहब जो अमेरिकन कंपनी है वो कहती है कि भाई साहब हमारे ट्रैक्टर के अंदर ही आती है। भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके जो लुब्रिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने लगा के दी। इसके जो गियरबॉक्स के ऊपर ऑयल के लिए इसमें कंपनी ने स्प्रे जेट लगा के दिया हुआ, जिससे कि प्रॉपर गियरबॉक्स के जो गरारी रहते हैं उन पर प्रॉपर ऑयल का छिड़काव होता है, जिससे कि लॉन्ग लाइफ तक कुछ नहीं होता गियरों के अंदर, स्मूथली शिफ्टिंग रहती है। चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा दिखाता हूं। तो भाई साहब कंपनी ने जिसका जो पिछला हिस्सा है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अपन रेयर एक्सल की ही बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने EP साइकिल है, यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव और EPI के नाम से भी कई कंपनियाँ देती हैं जो। ठीक है जी, इसमें होता क्या है कि एक बड़े रिंग के अंदर 3 गरारी फंसी रहती हैं, जिससे कि झटका 30% बराबर बट जाता है, जिससे कि इंजन से टायर पे कोई भी झटका लगेगा तो भाई साहब अपने जो क्राउन पिनियन है वो टूटने का डर तो खत्म हो ही जाता है। आप कितना भी जोर ट्रैक्टर से लगवा लीजिएगा कोई समस्या होने वाली नहीं है। और साथ ही साथ लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी 1800 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें कंपनी ने स्टेप बार लगा के दी हुई, जिससे कि इम्प्लीमेंट हिले डुले ना। और साथ ही साथ
HP कंपनी ने एडजस्टेबल दी हुई है। किसान भाई ज़रूरत के हिसाब से इसको ऊपर और नीचे आसानी से कर पाएंगे। और टॉप लिंक के अंदर 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग कंपनी देती है, जिससे कि ज़रूरत के हिसाब से किसान भाई उपयोग में ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 7 पिन सॉकेट 12 वोल्ट का यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कंपनी ने CV वॉल्व सिंगल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर प्लेट 2 लीटर तक का वाटर का फोल्डर, और यहाँ पर मिलेगा आपको भाई साहब ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट LED सेटअप में। और बैक लाइट भी कंपनी ने LED की लगा के दी भाई साहब। LED लाइट होने से कहीं ना कहीं बैटरी अच्छी सर्विस देती है, क्योंकि भाई साहब कम बैटरी की जो कम खपत होती है बैटरी की, तो इसलिए अच्छी सर्विस देती है। कंपनी भाई साहब 5 ईयर्स की वारंटी भी प्रदान करती है भारतीय किसानों के लिए। यदि किसान भाइयों फार्म ट्रैक रिसेंटली लॉन्च प्रो मैक्स सीरीज 39 की संपूर्ण वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।